लगातार वकीलों पे हमला हो रहा है। वकीलों को देख सकते हैं आप, किसी वकील साथी लोग आक्रोशित हैं। सर हम ऐसा मार दिया जाए तो हमारी फिर क्या इज्जत क्या रही। जितनी जल्द हो शासन को प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ता लागू कर देना चाहिए। वकीलों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन को एक निर्णय ठोस लेना चाहिए। जब तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा ऐसी घटनाएं हर रोज होंगी। रायपुर कोर्ट परिसर में हंगामे की स्थिति है। सैकड़ों वकील यहाँ पर एक आरोपी अजय सिंह का इंतजार कर रहे हैं। आपको मामला बता दें कि खमतराई थाना क्षेत्र की बात है। दिर्गेश शर्मा एक अधिवक्ता है, सीनियर अधिवक्ता, वो आरोपी अजय सिंह के खिलाफ एक केस लड़ रहे थे, जिससे नाराज होकर उन्होंने अजय सिंह ने दिर्गेश शर्मा के चेहरे पर हमला कर दिया। उन्हें जो साथी बचाने आए उनको भी बहुत बुरी तरह मारा। दिर्गेश शर्मा कैंसर से पीड़ित है, चेहरे का कीमो चल रहा है, उसके बावजूद ये जानलेवा हमला किया गया, जिससे आप देखेंगे कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून की बात होती है, मगर इस घटना ने फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कहेंगे जो कल की घटना हुई, वो भी जो वरिष्ठ वकील है उनके? देखिए, कल जो हमारा रायपुर का न्यायालय परिसर है, वहाँ पर एक सीनियर अधिवक्ता के ऊपर एक पक्षकार ने अपोजिट काउंसिल पर हमला किया और ये हमला काफ़ी निंदनीय है। वकील काफ़ी आक्रोशित हैं इस घटना को लेकर। इस तरह के हमले लगातार हो रहे हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे। पत्रकारों के लिए जैसा नियम लाया गया है सुरक्षा का, वैसा वकीलों के लिए भी सुरक्षा कानून लाया जाए। लगातार वकीलों पे हमला हो रहा है। वकीलों को देख सकते हैं आप, किसी वकील साथी लोग आक्रोशित हैं। अगर इस तरह की मांग सरकार के द्वारा पूरी नहीं हो जाएगी तो हम सरकार के विरोध भी प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, देखिए मामला काफ़ी चिंतनीय है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मामले तो अभी छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। ईडी का आप देखेंगे, शराब घोटाले का देखेंगे, काफ़ी बड़े बड़े मामले चल रहे हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं की सुरक्षा पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सर ये तो जो है काम हुआ है, बहुत गलती हुआ है करके। कारण ये है कि अधिवक्ताओं के हित में अधिवक्ता किसी का मदद करता है, उसको अगर सरेआम ऐसा मार दिया जाए तो हमारी फिर क्या इज्जत क्या रही करके। और उसके बाद आज इनको ले गया। आप लोग युवा वकील हैं, ऐसे में तो आप लोग का भी कॉन्फिडेंस कम होगा। बिल्कुल सर, हमारा जो है ऊर्जा शक्ति जो है, हमारा जो आत्मविश्वास, इसमें कहीं ना कहीं गहरी चोट आएगी करके। और तो हम लोगों को ये अपील करना चाहते हैं, भाई वकील किसी के हित के लिए रहता है। जब आदमी थका हारा कहीं से जब होता है तो वकील के पास न्याय के लिए आता है। ऐसी स्थिति में जब हमारे अधिवक्ता को किसी ने मारा गया, सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या करेंगे? आप कितने साल से वकालत कर रहे हैं और ये स्थिति कब से बनी हुई? कोई कानून पे काम हुआ है? मैं लगभग 32 साल से वकालत कर रहा हूं और ये स्थिति विगत 2-4 वर्षों से बनी है। और जहां तक मेरा सोचना है कि जितनी जल्द हो शासन को प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ता लागू कर देना चाहिए। इसके पहले कोई और गंभीर दुर्घटना हो। आज आप देख ही रहे हो यहाँ का माहौल कैसा है। रायपुर बार का माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन ये बना दिया गया अपराधियों के द्वारा। और इसमें ज़्यादा भी जो मिली भगत है वो सब आपको तो अंदर से मालूम होगा क्या है। हिम्मत हो रही है तो क्यों हो रही है, क्यों, क्या कहेंगे इस पर? मेरा यही कहना है कि शासन को कम से कम अधिवक्ताओं के हित में ये प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। जिस प्रकार अभी बस्तर में जो पत्रकार महोदय के साथ हुआ वो काफ़ी दुखदायी है। और इसके कारण क्या है, अधिवक्ताओं को भी अब सीएम साहब को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू किया जाए। यही हमारी मांग है। आप लोग क्या कहेंगे बतौर महिला अधिवक्ता, क्योंकि सुरक्षा बहुत बड़ा कंसर्न। एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू होना चाहिए। वकीलों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन को एक निर्णय ठोस लेना चाहिए। लगातार जो घटनाओं में वृद्धि हो रही है वो बहुत निंदनीय है। आज का जो माहौल है उसके कारण हम लोग बहुत शोक में हैं और हम लोग का सारा वर्ग बहुत उद्वेलित है। इसके पहले कि कोई अनिष्ट घटना हो तो हम चाहेंगे प्रशासन से कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, ताकि वकील के साथ इस तरह की कोई घटना करने की जरूरत ना करे भविष्य में। बहुत बड़े बड़े केस आप लोग लड़ते हैं। अभी तो चाकूबाजी रायपुर में बढ़ी हुई है, नशाखोरी बढ़ी हुई है। वो तो ऐसे में अपराधियों का भी मनोबल बढ़ेगा। सर आरोपियों को पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बहुत सहयोग किया जाता है, जो कि गलत है। इसलिए हम चाहते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और सारे अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपराध घटते जा रहे हैं और वकीलों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, जिनकी हम पैरवी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक लव मैरिज केस में मैं भिलाई गई थी और वहाँ पर हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। उनके परिवार के लोग आके मेरी क्लाइंट को बहुत मारे पीटे और पुलिस प्रोटेक्शन में मारा गया। तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल हमारे अधिवक्ताओं का भी संरक्षण होना चाहिए। और हम लोग अधिवक्ता अलग अलग पैरवी करने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के भी संरक्षण और अधिवक्ताओं का संरक्षण होना चाहिए। इस पे जो अपराधी होता है या आरोपी होता है उसका मनोबल कितना बढ़ेगा, क्या लगता है आपको? चिंतनीय मामला। ये तो एकदम निंदनीय घटना है। जो इस टाइप की जो घटना हुई है, एक अधिवक्ता के ऊपर प्राणघातक हमला करना, ये इन लोगों का मनोबल आप ही पर बढ़ा कि इन लोग अपने आप को एकदम सुपरवियर समझते हैं। ये घटना आपने देखी है? पहले आप लोग सीनियर हैं काफी।
ये ऐसी घटना कब हुई थी लास्ट टाइम, कुछ याद है आपको? ऐसी घटना 6-7 साल पहले। जब तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा ऐसी घटनाएं हर रोज होंगी। हम यहाँ कैंप लगाएंगे। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। वकीलों को वकालत करने में भी तकलीफ होने लगी जब पक्षकार वकीलों पर हमला करने लगे। कोई वकील किसी से विद्वेष करके नहीं काम करता, अपने पक्षकार का प्रतिनिधित्व कोर्ट में करता है। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम विगत कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। पूरा शासन के द्वारा एक्ट पूरा बना के रखा हुआ है, लेकिन विधानसभा पटल अभी तक नहीं रखा है। ये इस घटना के बाद तो शासन को थोड़ा सजग होना चाहिए और निश्चित रूप से शीघ्र अतिशीघ्र उस एक्ट को विधानसभा पटल पर रखना चाहिए। ये तो होगी शासन की, आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? हम लोग इसमें गवर्नर से बात हुई है, उनसे हमने टाइम लेंगे। 26 तारीख के तक वो बाहर हैं, उसके बाद हम उनके ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करेंगे और प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने की बात करेंगे उसमें। और ये स्थिति बने रहेगी तो फिर, क्योंकि सुनवाई तो हो रही नहीं है सालों से। नहीं, शासन से सुनवाई करने के लिए ही तो उनको मिला जाएगा, उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा और इस घटना के बाद से निश्चित रूप से शासन सचेत होगी। ये वकीलों के ऊपर जो क्या बोलते हैं, वकीलों के ऊपर जो हमला हो रहा है, वो इन वकीलों के प्रति जो आक्रोश आज देख रहे हैं वो एक तरीके से चेतावनी है लोगों के लिए। अगर कोई वकील के ऊपर हाथ उठाएगा तो वकील भी उनके ऊपर हाथ उठा सकता है, पर वो अपने मर्यादा पे रहता है। इसलिए लोगों को चेतावनी है कि वो इस तरीके का कार्रवाई ना करें। अभी संघ क्या, आप लोग संघ की तरफ से और क्या डिमांड आगे रखेंगे? ये मामला यही खत्म हो रहा है कि आगे कुछ? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। हमारे अधिवक्ताओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। जिस तरह से अपराधियों का हौसला बुलंद है और एक एडवोकेट के ऊपर जो हमला, प्राणघातक हमला हुआ है, तो आज जो है बार के सभी सदस्य यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो है बिल्कुल अब हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो घटना हुई अपने में बताती है कि आरोपी अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर कितने ओवर कॉन्फिडेंस है। उन्हें मालूम है मारपीट करेंगे, हाथापाई करेंगे और थाने से इनका मुचलका हो जाएगा। और यही कारण है पत्रकारों की हत्या होती है, वकीलों पर जानलेवा हमला होता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी पत्रकार सुरक्षा कानून के साथ साथ उतना ही ज़रूरी अधिवक्ता सुरक्षा कानून भी है। देखते हैं, काफ़ी आक्रोशित है वकील, अधिवक्ता तमाम, और आगे भी आंदोलन की चेतावनी देखते हैं। सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।